मैं अभी माननीय हमारे विशेष प्रधान अतिथि महोदय ऑनरेबल स्पीकर ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली श्री विश्वजीत तिवारी जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इस मंच पे उपस्थित हमारे श्रद्धा विधायक तथा आप लोगों के सभी का दिल का विधायक ना कृष्णेंद्र पाल जी और यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित कौशिक राय जी लखीपुर समष्टि के विधायक और राताबाड़ी के विधायक विजय मालाकर जी, दिमा हसाओ की विधायिका हमारी सभी का प्रिय नंदिसा गार्लोसा जी, हमारे करीमगंज के डीसी खरगेश्वर पेगू जी, मंडल प्रेसिडेंट लहरीपुआ ऋषिकेश नाथ जी, नाथ नहीं क्या है नंदी जी और शशि बाबू सिन्हा मंडल प्रेसिडेंट पत्थरखंडी, फादर क्रीन जी, शांतिलाल सिन्हा ZPM पत्थरखंडी और बाकी सारे इस अंचल के श्रद्धार व्यक्तिगण और मेरे प्यारे यहाँ के जनजाति भाइयों और बहनों, तो आप लोगों को पता ही चल गया कि हम किस लिए यहाँ आया है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जितना भी दोहराया, जो बातें कहा, थोड़ा गुच्छा भी दिखाया है कि नहीं। अभी ये दिन को छोड़ के नया दिन शुरू करने के लिए असम सरकार ने तय किया है आप लोगों के लिए। हमारे सभी के जनप्रिय मुख्यमंत्री असम के डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने अभी ये तय किया है, सिर्फ हम लोग बड़े बड़े काम, रास्ता, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, ऐसे बड़ा बड़ा काम करते रहने से ही नहीं होगा। हमारे यहाँ के रहने वाले जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, खिलौंजिया लोग हैं, जो जनजाति है, ट्राइबल है, उन लोगों को भी उनके जो समाज व्यवस्था है, उनके जो भाषा, कला, संस्कृति है, उनके जो अपनी स्टाइल में जीने का जो तरीका है, उसको भी डेवलप करना है, उसको भी सुरक्षित करना है, उन लोगों के लिए भी काम करना है। तो हमारे जितना डिपार्टमेंट है असम में, ये डिपार्टमेंट अब तक आप लोगों तक पहुंच नहीं पाया। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिससे आप लोगों ने जो चाहा इसको कर देगा। इसलिए पूरा नया डिपार्टमेंट खोल दिया, इंडिजिनियस ट्राइबल फेथ एंड कल्चर। ठीक है, जो इंडिजिनियस ट्राइबल लोग हैं, उन्हीं का जो विश्वास है, कला, संस्कृति, धर्म, समाज के रीति रिवाज, इस सब पर जो विश्वास है, इस चीज को डेवलप करना, सुरक्षित करना, संरक्षण करना, इसके लिए अभी काम करने के लिए ये डिपार्टमेंट को खुला है। मैं भी एक जनजाति हूं, इंडिजिनियस हूं, बोडो, और हम लोग का यही स्वभाव है
लोग दूसरे शिष्य को जितना भी अच्छा क्यों ना बोले, हम खुद का शिष्य को ही अच्छा लगता है। ये हमारी बीमारी है कि नहीं? हम किसी के साथ मिल नहीं सकता है, किसी के साथ हम एक साथ रहकर कोई नया काम में हम लोग जोड़ नहीं सकता है। हम सिर्फ अपने स्टाइल में, हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, है कि नहीं? अब ये खाने में क्या लाया, इतना बड़ा बड़ा चीज है कि आप पसंद करो ना करो, हम ये खाता है कि नहीं? सिर्फ गलत एक बात ये हो गया कि जंगल एरिया बोल के, फॉरेस्ट एरिया बोल के सरकार ने यहां पर माटी का पत्ता नहीं दिया। लेकिन जंगल और ट्राइबल एक ही चीज है, कुछ नहीं समझता, समझिए, कुछ नहीं समझता, क्योंकि ये प्रकृति से जन्म हुआ एक जाति है। बाकी जाति परिवर्तनशील है। पहले क्या था, कहां था, धर्म लेके, कुछ लेके, किसी को मिलके बदल जाता है, वो एक ग्रुप में नहीं रहता है। लेकिन ये ट्राइबल लोग बदलना नहीं जानता है, वो सोने के जैसा है, गोल्ड। सोना कभी बदलता नहीं, और आप लोग सोना है, समझ गए? अगर कहीं 100-200 आदमी भी है तो ऐसा ही रहेगा, है कि नहीं? सालों तक तो, अभी बराक वैली में तो और ट्राइबल रहना नहीं चाहिए था, आप लोग सब बदल के कुछ ना कुछ बनना चाहिए था। टाई पहन के, कोट पहन के, कुछ ना कुछ व्यापार वाणिज्य करके यहाँ का एरोप्लेन का भी मालिक बनना चाहिए था, वो भी, है कि नहीं? लेकिन ट्राइबल है, वो तो गोल्ड है, सोना है, तो पानी में फेंको वो सोना होगा, आग में फेंको वो सोना होकर ही रहेगा, है कि नहीं? खसरा में फेंको वो सोना होकर ही रहेगा। आप सीमेंट पे लगा के घर बनाओ, वो भी घर टूटने के बाद सोना ही निकलेगा। सोना सोना ही है, जो भी हो, जितना बड़ा बन जाओ। बोरो में बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, बोरो लोगों का। रंजीत शेखर मसाहारी सुना होगा, गवर्नर भी बना था, हाँ, डीजी था वो, एकदम बड़े किसका, वो एनएसजी का। हरीश शंकर ब्रह्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। जब गांव में आता है तो ये ढूंढता है कहाँ है, मतलब भात के साथ। शिलोंग में था रंजीत शेखर मसाहारी। जब लोग मिलने जाता है गुवाहाटी से, तो खाना खा के जाना है बोलता है, और जब खाना खाने के लिए बैठता है, ए ले आओ, लेगा कि नहीं लेगा? तो कहाँ बदलता है? जितना भी पढ़ाई करो, नौकरी करो, सब करो, फिर ये घर को ही याद आता है, गांव को ही याद आता है, और अपना ये सारी चीज को ही याद आता है। हम भूल नहीं सकता। ये तो सिर्फ सोना है ना, सोना रूपा तामा, ये सब जो असली चीज बोलता है, इसको आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। अभी लात मार के भी फेंक दो तो भी वो उधर ही रहेगा, है कि? अभी तो ऐसा ही हो रहा है। तो इसके लिए दुख करने का जरूरी नहीं है, ये गौरव करने का बात है। तो हम तो असली चीज है, दूसरा सब 2 नंबरी, है कि नहीं? ये बदलता रहता है, या तो बदलना नहीं जाता। इतना अभी 80-90 साल कितना था हमारा दीदी लोग, कितना अच्छा नाच किया है। इसको तो कोई एक्सपर्ट डांसर, क्या बोलता है हिंदी का वो नाच सिखाने वाला, कोई पारा या पारा खान, हाँ, सुरोस किया था माधुरी को सिखाने वाला, कोरियोग्राफर। अरे वही लोग भी उनसे सीखना पड़ेगा अगर दूसरों को सिखाना है तो, समझ गए? जितना हम लोग का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किसने बनाया? खुद, समझ गए? दूसरों का अगर खरीदते हो गिटार सितार, कहाँ सारे गामा पा का क्या चीज, मतलब और मिलाना पड़ता है। हमारा मिलाने का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? और हम लोग जब गाना गाता है तो लोग बोलना मतलब बोलना चाहता है कि आपका कोर्ट में नहीं लग रहा है, कोर्ट में आपके जो गाना है ये कोर्ट में नहीं लग रहा है। अरे हमारे गाना, हमारे वॉइस को ये आपका सारेगामा का कोड ही पकड़ नहीं पाता है। अब किसको दोष देता है? जो लोग सारेगामा निकाला, फॉर्मूला निकाला, वही लोग हमारी जो वॉइस है और जो सिंगिंग का जो सुर है, स्टाइल है, इसको वो कभी पकड़ नहीं पाया, वहां तक जा ही नहीं सकता है कि नहीं? तो इस चीज से देखो, थोड़ा शांति मिलेगा।
थोड़ा खुशी मिलेगा। ईश्वर ने जो किया ठीक ही किया है कि नहीं? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और हम इसको ही सोच के रखो। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि सारे आसाम में जाके जितना भी इंडिजिनस ट्राइबल लोग हैं उनके साथ जाओ, बात करो, उनका क्या मन है, उनके लिए हमको क्या करना चाहिए, उन लोगों से बात करके आओ, और इसके बाद हम ऐसे जो चाहता है उनका जो प्रॉब्लम है उसको ही हम लोग हल करने के लिए काम करेंगे। अभी का हमारा मुख्यमंत्री ये है। ट्राइबल अभी बोला जितना भी ट्राइबल है रिकॉग्नाइज ट्राइबल नहीं है, बाकी कुछ ट्राइबल रिकॉग्नाइज है। ट्राइबल ट्राइबल ही है, रिकॉग्नाइज हो ना हो, तुम्हारे लिखने से ट्राइबल उल्टा पलटा नहीं होता है। अभी आप लोगों ने बोला मैं मुख्यमंत्री के जाके बोलूंगा कि ट्राइबल के लिए जो WPT डिपार्टमेंट है वो लोग रिकॉग्नाइज के लिए करे, और जो लोग उसमें रिकॉग्नाइज नहीं है उसको आप डायरेक्ट खुद कीजिए, डायरेक्ट खुद कीजिए। ये WPT BC में जाने से आपको बोलेगा आप ट्राइबल नहीं है। अरे कौन बोलता है ट्राइबल नहीं है? इसको ट्राइबल के लिस्ट में डाला नहीं, उन लोगों का गलती है, ये गलती ट्राइबल का नहीं है। और आज यहां पर देखा बहुत सारे ट्राइब्स को डेवलपमेंट काउंसिल बना दिया। अरे कोई 2-3 ट्राइबल के ऊपर क्या गुस्सा है, सरकार क्यों नहीं बना दिया? है कि नहीं? अगर कोई बर्मन, कोई मार, कोई खासिया डेवलपमेंट काउंसिल मिल सकता है तो सौराय को क्यों नहीं मिल सकता है? उनका अपराध क्या है? कोई हालाम है, कोई रांखोल है, उनको क्यों मिलना नहीं चाहिए? तो इसमें थोड़ा सा हमारे बीच में पहले उल्टा उल्टा समझाता रहता था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के दिन में और ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ट्राइबल है, ट्राइबल के हिसाब के बनना है। अगर हमारे कानून में कहीं रह गया है तो इसको हमको सुधार के ठीक करना है, तो इसको हम सुधारने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो ये बात है। तो आप लोगों को जो देखा इकट्ठा होकर ही काम करना है, क्योंकि छोटा छोटा ग्रुप है, कम कम आदमी है, तो इसके लिए एकदम बड़े अलग अलग काउंसिल बनाने से आपके डेवलपमेंट का पैसा 2 माह में चला जाएगा, सैलरी में, है कि नहीं? सैलरी में चला जाएगा। इसलिए सब मिल के अगर एक ही काम करते हैं, एक ही ऑफिस होता है, तो कम काम में सबका भी, कम पैसा में सबका भी काम चला जाएगा। ठीक है? तो ये अभी बारिश भी देने के लिए कोशिश कर रहा है, थोड़ा आवाज भी दे रहा है। आके तो बहुत अच्छा लगा, और सोचा था 12-1 बजे तक रहूं, इसके बाद धीरे धीरे चलते जाओ, लेकिन उपाय नहीं, आप लोग के भी दिन से है। मैं क्षमा मांगता हूं, इतना दूर मैंने नहीं सोचा था, इसलिए मैंने वादा किया था कि होके जाऊंगा, ये था क्या बात है। लेकिन जब गाड़ी से आ गया तब देखा कितना घंटा लिया हमको, वहां से 3 घंटा ले लिया। तो मैंने सोचा था 1 घंटा में आ जाएगा, 2 घंटा यहाँ पर लेक्चर मारेंगे, खा के पी के चला जाएंगे। लेकिन ये भी भगवान जो किया अच्छा ही करता है। अगर दिन में होता तो आप लोग बैठ नहीं सकता, धूप में गर्मी में, है कि नहीं? तो खत्म करो खत्म करो खत्म करो बोल देता सब भी, लेकिन अभी तो शांति है सब। तो अभी बहुत सारे बातें यहाँ क्या है, मेमोरेंडम जोड़ दिया। मैं सब इसको देख के मैं सारे हमारे जो मालिक लोग होता है, मिनिस्टर, डिपार्टमेंटल, उन लोगों को मैं इसको भिजवा देता हूँ कि यहाँ का लोग क्या चाहता है। जमीन बारी का जो समस्या है, हमारा ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, और ये कानून है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स एक्ट। जो लोग फॉरेस्ट में रहता है, जो ट्राइबल लोग हैं, और जो ट्राइबल लोगों के साथ जिनका स्वभाव, चरित्र, व्यवहार, ये जो आप लोग ट्राइबल के रिकॉग्नाइज नहीं है, उन लोगों के लिए भी वहां पर जमीन सेटलमेंट आपको देना है, दे सकता है। ज्यादा दिन नहीं सही, जो लोग अब तक है 20-25 साल, और आप लोग कितने साल से हैं, तो ये कानून है, मुख्यमंत्री को बताएंगे। इसके लिए सारे आसाम में जो ऐसे काम है इसको करना है। अभी बॉर्डर में भी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये मिजो लोग कागज दिखाता है, हमारा कागज नहीं। कागज नहीं मतलब असम का जमीन नहीं, ऐसा बोलना चाहता है मिजोरम लोग, है कि नहीं? मिजोरम बोलता है कि जो फॉरेस्ट एरिया में उनका आदमी है उनको मिजोरम,
सेंट्रल का क्या कानून है, कहाँ का क्या कानून है, उसके साथ संपर्क नहीं। खुद का आदमी है, खुद का राज्य है, तो वो लोग सेटलमेंट दे देता है। इसके बाद अभी हमारा बॉर्डर का समस्या बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, तब मिजोरम बोल देता है सर इतने साल से वहां पर हमारा लोग बैठा हुआ है, हम लोग 80 में उसमें दिया, 70 में दिया, 85 में दिया सेटलमेंट, तो 85 से ये तो हमारा ही था और उन लोगों के पास नहीं था, तो हमारा उसको काउंटर करने के लिए कुछ भी कागज नहीं है आप लोगों के पास जो आप लोग है। तो आप लोग को मिजोरम में बोलने से भी असम सरकार बोल नहीं सकता कि आप मिजोरम का नहीं है, समझ गए? क्योंकि आप लोगों के पास सेटलमेंट का कोई कागज ही नहीं है, कब से है आप लोग, ये ही नहीं है, समझ गए? तो ये राज्य तक सीमा समस्या तक समस्या बन के आ रहा है, इसलिए लोग है, इसमें आपत्ति नहीं है, तो बाकी उन्नयन का काम करने में क्या आपत्ति होना है? ये बात। अब स्कूल के बारे में बताया, मैं इसको मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये ऑलरेडी फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज विलेज है, तो इसमें फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज विलेज में अभी स्कूल भी बहुत सारे हो ही गया, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम है? तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इसको देखते हैं डीसी साहब में है, वो भी देखेंगे और इसके लिए हमको व्यवस्था लेना है। बाकी जो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर है, उसी से हमारे प्रत्येक इंडिजिनियस जाति अपना भाषा, कला, संस्कृति को डेवलप करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए किस तरह का काम करने से आप लोगों का अच्छा होगा? कि एक घर बना देने से अच्छा होगा ना, या एक कल्चर सेंटर के नाम में कुछ ऐसे जहां पर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी बनाता है, माने उसको सिखाया भी जाता है, समझ गए? इसी तरह का कुछ समाज के रीति रिवाज, इसको लेकर चलने के लिए क्या चाहिए, किस तरह का स्कीम देने से आप लोगों का अच्छा होगा, इसको आप लोगों को बताना है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे, ये छोटा मोटा चीज तो हो जाएगा। अभी यहाँ पर आके हमारे एमएलए भी बोल रहे हैं, सब भी बोल रहा है कि यहाँ के लोगों के लिए एक साथ कुछ ना कुछ अपनी भाषा, कला, संस्कृति सबके लिए अगर काम करने का एक मौका मिलता है, ऐसे एक सरकार का संस्था होता है तो अच्छा होता है। तो मैं सोचता हूँ इसको मुख्यमंत्री जी के साथ बात करेंगे, सारे बोराक वैली में एक सेंटर, सारे ट्राइबल इकट्ठा होके वहां, ताकि अपना ये जो साहस है इसको काम कर सकते हैं। तो इसको आपको बोराक वैली के ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर रिसर्च एंड स्टडी सेंटर ऐसे टाइप का कुछ एक कर देने से आप लोगों का सभी वहां पर इकट्ठा होकर अच्छा काम कर सकता है। तो ऐसे ही हमको कुछ तरीका निकालना होगा। अलग अलग ट्राइब्स में होने से कितने बड़े बनेगा यहाँ? हाँ, 20 बनाने इसमें खत्म नहीं होगा। कितना है यहाँ पर ट्राइबल? 22। तो 22 तो कर नहीं सकता है, लेकिन 22 में 1 या 2 कर देने से और सब एक साथ मिलके वो उसको बेस करके अगर काम कर सकता है तो अच्छा होता है अपने जाति के लिए, ठीक है? तो ऐसे शायद इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर के जरिए ही इस स्कीम को भी ले सकता है। तो ज्यादा मैं और क्या बोलूं, यहाँ पर मैं एक काम करना चाहता हूं, बोराक वैली से आप लोग सारे जो ट्राइब्स है, आप लोग सबसे अच्छे जो लोग मतलब बोल सकता है, सोच सकता है, कर सकता है, मिनिमम 100 आदमी आप लोग गुवाहाटी में आ जाइए, सब एक साथ मिलके हम लोग गुवाहाटी में बात करेंगे और गुवाहाटी में बात करके किस तरह का चीज यहाँ के इंडिजिनियस लोगों के लिए करना जरूरी है, इसको हम तय करता है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री के साथ भी बात करके इसको तय करता है। और ये 100 आदमी गुवाहाटी जाने के बाद इस 100 आदमी को मैं दिमा हासाओ, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड में भेज दूंगा। वहां पर जाके देख के आओ कि वो लोग क्या कर रहा है और इसको हम लोग भी यहाँ पीछे कुछ कर सकता है क्या, है कि नहीं? वहां के इंडिजिनियस लोग कैसे क्या कर रहा है उसको दिमा हासाओ जाके देखो, कार्बी आंगलोंग जाके देखो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। बोडोलैंड जाके देखो और इसके बाद बहुत सारे इंडिजिनियस लोग हैं
उन लोगों का ऑटोनोमस काउंसिल है, राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल, मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल, थिवा ऑटोनोमस काउंसिल, देवरी ऑटोनोमस काउंसिल, ठेंगाल कोसारी ऑटोनोमस काउंसिल, सोनवाल ऑटोनोमस काउंसिल, बोरो कोसारी ऑटोनोमस काउंसिल, और कुछ कुछ तो याद नहीं आता है। इस सारे काउंसिल में भी आप लोग जाओ, वहां ऑफिस में वहां के नेता लोगों को मिलके आओ और कैसा कैसा क्या काम कर रहा है इसको सब जान के समझ के आ जाओ, और इसी तरह का व्यवस्था हमारे यहाँ भी होना है बोल के आप लोग हमारे सरकार को बोलो। अभी आप लोग मांगना भी नहीं जानता है क्या सही है कि नहीं? मांगना भी नहीं जानता है, देखा ही नहीं तो मांगेगा क्या, है कि नहीं? है कि नहीं? तो बोलेगा कुछ अच्छा अच्छा चीज बनाया है, तो आप इसको खाएंगे ना, इसको खाएंगे ना, इसको खाएंगे, तो आपको कभी टेस्ट ही नहीं मिला तो किसको पसंद करेंगे आप? समझ गए? आप बोलते रहेंगे हमको मिठाई चाहिए, और बाकी तो कुछ नहीं। मिठाई तो मिठाई, आपको क्या मिठाई चाहिए? चॉकलेट चाहिए ना, आइसक्रीम चाहिए ना, मिष्टी चाहिए ना, क्या चाहिए, है कि नहीं? इसलिए जाओ, देखो, वहां जो देखता है जिसको अच्छा लगता है इसको मुख्यमंत्री को मांगो, लेकिन मुझे मत बताओ, समझ गए? लेकिन मुझे मत बताओ, उपाय यही है, बाकी कुछ उपाय नहीं है। तो ये कोविड का सिचुएशन अच्छे होने से अक्टूबर में पूजा के कारण शायद और बैन होगा, क्योंकि फिर कोविड बढ़ सकता है। तो हम लोग अक्टूबर नहीं होने से भी नवंबर में मैं जो बोला 100 हो 200 हो, इसको मेरी तरफ से मैं अरेंज कर दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग गुवाहाटी आ जाओ, अच्छी तरह से ट्राइबल्स प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और हो सके तो मैं विधायक लोगों को भी साथ में ले लेंगे, मिनिस्टर लोगों को भी साथ में ले लेंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी सब ठीक ठाक होने के बाद एक साथ उनके साथ भी बात करेंगे, ठीक है? तो इसके बाद धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। हमारे एमएलए बहुत अच्छे अच्छे हैं सब। कल भी लखीमपुर में हमारे कौशिक जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, प्रोग्राम किया, सारे ट्राइबल्स को बुला के इसी तरह कल ला के मेरे पास ऐसे बात करने का एक मौका दिया। तो इससे और क्या चाहिए? आज कृष्णेंदु ने तो ट्राइबल के लिए ट्राइबल टाइप जैसा सोलो सोलो बोल के छोड़ देना नहीं चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट आगे एचआरडी डिपार्टमेंट था, उसके अंदर में नवोदया की तौर वहां पर भी अच्छा क्वालिफाइड टीचर, अच्छा रहना, अच्छा बिल्डिंग का व्यवस्था, ये सब होके उसके कंट्रोल में ये स्कूल होना है, बनना है, तब हमारा काम में आ जाएगा। तो लैंड था नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके हम लोग मतलब जैसा भी हो बोराक वैली में मतलब इसको चाहिए, और रेजिडेंशियल है, दूर में होने से भी नो प्रॉब्लम। एक बार रुकने जाने में जो कॉस्ट होगा, बाकी बच्चा हॉस्टल में रहेगा, ठीक है ना? तो ये अच्छा है, इसको हम लोग बात करके करना है। तो इसी तरह बहुत सारे चीज है, जाति के नाम पे नहीं है, ऐसा भी सरकार काम कर रहा है। तो इंडिजिनस लोगों के इलाका पिछड़े हुए हैं, तो इंडिजिनस लोगों के एरिया का काम भी सरकार करते जाएंगे, ट्राइबल रिकॉग्नाइज हो ना हो, समझ गए? इसमें इतना लगते रहना नहीं चाहिए कि ट्राइबल रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। तुम ट्राइबल रिकॉग्नाइज नहीं है तो गुवाहाटी जैसा कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? गुवाहाटी तो ट्राइबल आदमी नहीं है, तो यह तो नदी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब ओवरब्रिज क्यों कर रहा है? नदी है क्या गुवाहाटी में? अगर गुवाहाटी ट्राइबल नहीं होने से भी वहां पर ओवरब्रिज बन सकता है, तो यहां ट्राइबल रिकॉग्नाइज ट्राइबल नहीं होने में ऐसा क्या अपराध है कि रास्ता ब्रिज का स्कीम नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, वो काम नहीं होगा? ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए इसको अच्छी तरह से हमको बात करना है, माने सरकार का समझाना है, और इसके बाद हमारा सारे काम अभी धीरे धीरे करके ले जाना है। और ये जो ट्राइबल रिकॉग्निशन के लिए जो बोल रहे हैं, ऑलरेडी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, एक दो ऐसे करता रहना नहीं चाहिए। जितना ट्राइबल है इन लोगों को अभी एक ही बार में ट्राइबल स्टेटस दे देना है। अभी कार्बी को दे रहा है, बोरो को दे रहा है, तो कार्बी बोरो के साथ बाकी को क्यों नहीं दे रहा है?
क्यों देने से? आंदोलन बंदूक लेने से देता है, नहीं लेने से नहीं देता है। तो इससे तो आदमी ही मरते रहेगा, है कि नहीं? हाँ, आदमी ही मरते रहेगा। उस दिन कार्बी एग्रीमेंट किया तो उसको करना है, बहुत लोग उस दिन एग्रीमेंट किया उसको करना है। तुम लोग का बंदूक नहीं है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तो इसको भी हम मुख्यमंत्री को बोल के बात करता है कि जितना छोटा छोटा और ग्रुप है इसको भी एक ही साथ कार्बी बोरो के साथ एक ही टाइम में कर देना है, तब सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी आप लोगों का है। और इसके लिए मैं अभी यहां से जाने के बाद ट्राइबल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है TRI, उसके तरफ से हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंत्री रोनस पिगो जी को बोल के मैं आप लोगों का रिपोर्ट जल्दी ही दाखिल करने के लिए मैं स्पीकर होकर ही लिखता हूं। मैं स्पीकर बनकर आप लोग ट्राइबल है कि नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, समझ गए? ये सारे रिपोर्ट को जल्दी ही असम सरकार को दे देना है ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो भी काम हो जाएगा। तो इसको मैं करवाता हूं, ठीक है? और क्या बोलना है, हो ही गया, समय कम है, नहीं तो खा के पी के हाँ और बहुत बातें कर सकता था। खाना तो नहीं है ना है, क्या खाना है? खाना से अरे ओमा बेदर है, अच्छा ठीक है। तो खाना खा के हम लोग गाड़ी में अगर सो जाके एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा सब लोग? तो ठीक है, खाना रेडी करो, मैं खत्म कर रहा हूं सब। तो अभी आज से दुख मत करना, दुख मत करना, ठीक है? भगवान जो किया अच्छा ही किया है, और इससे ज्यादा आप लोग डेवलप होता तो माता पिता अपना बेटा भाई बहन एक साथ रह नहीं पाता, कोई कोई अमेरिका जाके नौकरी करता है कि नहीं? अभी जो जिस लोगों को उन लोग का ही अच्छा ही बोल रहा है, रो रो कर क्या हालत हो रहा है माँ बाबा। हाँ, पहले बोलता था मेरा बेटा अमेरिका में, हाँ मेरा बेटा लंदन में, अभी बीमार हो गया, सामने कोई नहीं है, नहीं है। और बेटा को बोलता है, वो बोलता है पैसा भेज देता हूं किसी को लेके हॉस्पिटल जाओ, लेकिन बेटा नहीं होता है, बहू भी नहीं होता है। लेकिन आप लोग का तो कोई काम नहीं है बाहर, अच्छा लगे ना लगे एक साथ तो है कि नहीं? गाली भी देता रहता है, झगड़ा भी करता रहता है, लेकिन एक साथ तो है ना, है कि नहीं? तो ईश्वर ने जो किया अच्छा ही किया, एक ही साथ और दिन माँ बाप बेटे भाई बहन एक साथ रहने का जो मौका मिला है, इससे समान सुखी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। जो करोड़पति है उसका तो हिसाब गिनने में टेंशन में रहता है। अभी भी कोई लोग जिनका 2-3-4 दुकान है, इंडस्ट्री है, सब है, अभी मैनेजर लोगों से हिसाब कर रहा है, आज कितना सेल हुआ, आज कितना क्या हुआ, समझ गए? और इसके बाद अपने बेटे बच्चों को घुमाने ले जाना है, लेकिन खुद का तो पैसा हर समय ले लेना है ना मैनेजर लोगों के साथ, मैं नहीं होगा तो पैसा कौन लेगा? और इसलिए अपना नौकर को बोलता है भाई तुम ही जाओ मेरा बेटा बेटी को लेके थोड़ा गोवा घुमा के ले आओ। वो खुद एरोप्लेन नहीं उठता है, उसका नौकर उठता है, समझ गए? उसका भाई कोई नहीं होता है, समझ गए? अभी हमारे MLA लोग कोई नया नया घर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, रहने का मौका नहीं है उनका, उनका नौकर लोग रुकेगा, इसको AC में रहेगा आराम से, लेकिन खुद इसी तरह धूप में आप लोगों के साथ मिलकर बातें करना, ये ईश्वर ने ऐसा ही दिया। जिसको आप अच्छा देखता है अंदर में जाओ, आप बोलेगा ऐसे जीवन मुझे नहीं चाहिए, समझ गया? अभी स्पीकर या कितना बज गया, सारा दिन लेक्चर मार रहा है, और आप लोग बच्चे बुच्चे लेके इतना आराम लेक्चर सुन रहा है। मेरा कौन है साथ में? ना बीबी है ना बच्चा है ना क्या है। आप लोग हंसेगा, खुशी करेगा, और हम लोग देखो घर में जाके गाली खाएगा, समझ गए? अभी दुर्गा पूजा आया है, हर पूजा में हमको फीता काटने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हमारा भी तो बेटा बेटी बच्चे सब इच्छा है कि पूजा में एक साथ घूमो, नहीं मिलता है, फिर हर समय झगड़ा ही होता है, घर में गाली ही खाता है। तो कैसा जीवन है? देखने में कितना अच्छा है कि नहीं? तो भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो इसलिए लास्ट भगवान जो करता है अच्छा करता है, इसका कहानी तो आप लोग को भी जानता होगा। तो एक राजा था, बहुत शिकारी था, उसका एक डॉक्टर फ्रेंड था, शिकार करने जाते थे वो लोग दोनों,
एक दिन उसका इसमें मेरा ही हो गया ऐसा, इसमें काट गया। काटने के बाद उसका घाव हो गया, दर्द होने लगा। तो डॉक्टर को बोला, अरे डॉक्टर साहब थोड़ा देखो ना क्या हो गया। देखा डॉक्टर ने, कुछ नहीं, थोड़ा सा इसे साफ सुथरा करके मेडिसिन देने से ठीक हो जाएगा। तो करो करो, कर दिया। ठीक होगा तो डॉक्टर को बोला, अरे ठीक तो होना चाहिए, बाकी तो भगवान है, भगवान जो करता है तो अच्छे के लिए करता है। चला गया। एक दो दिन बाद तो बहुत दर्द हुआ। दर्द होने के बाद वो फिर से डॉक्टर को बुलाया, देखो क्या हुआ है। फिर देखा तो थोड़ा सा घाव गीला हो गया, ज्यादा खराब इन्फेक्शन हो गया। अरे इन्फेक्शन हुआ है। फिर सफाई सफाई करके बैंडेज लगा दिया। इसके बाद 2-3 दिन बाद इतना दर्द रह नहीं सका। अरे सर डॉक्टर को बुला के ले आओ। सेना लोगों को बोल दिया, सेना लोग डॉक्टर को लेके आया। तो क्या हो गया, अरे क्या तुम अच्छा होगा बोलता है, मेरा हाथ तो ज्यादा से ज्यादा मतलब दर्द होने लगता है। फिर बैंडेज खुल के देखा, पूरा घाव खत्म, सिर्फ हड्डी बाकी है। अरे इसको तो काटना पड़ेगा बोला डॉक्टर ने, इन्फेक्शन होके कंप्लीट शेष। और ये नहीं, इसको नहीं काटेगा तो यहाँ तो काटना पड़ेगा बाद में। तब तो राजा का उपाय नहीं, काटो। इसके बाद गाली दिया, हरामजादा साला, तूने क्या, मैं इतना बार बोला, तू बोल रहा है ईश्वर जो करेगा अच्छा के लिए करेगा और अच्छा होगा बोल रहा, अभी क्या हुआ। अरे मैं क्या बोलूँ, तो ईश्वर का ही इच्छा है ना, सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं होता है। फिर बैंडेज करके चला गया। इसके बाद 1 हफ्ता बाद अच्छा हो गया। अच्छा होने के बाद मतलब राजा ने क्या किया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बुला के बोला, साहब तुम तो मेरा ये अंगूठा काट दिया, अंगूठा नहीं ये वाला, हाँ मेरा तो अभी शिखर में जाना है, इसको ऐसा करना था, वो भी मेरा खत्म, अभी उसी से करना पड़ेगा, इसके लिए पनिशमेंट, चलो बोल के जेल में डाल दिया। अभी तुम मोरो यहाँ, मेरा दुख तो तुम समझता नहीं है। तो बोला तो आप क्या जानता है, मतलब जो करता है ईश्वर अच्छे के लिए करता है। आपने मुझे जेल में डाल दिया, मेरे अच्छे लिए भी हो सकता है, अरे मोरो तुम ऐसा ही मोरो बोल के निकाल आया। इसके बाद 1-2 दिन बाद मन अच्छा नहीं लगा, शिकार में जाना है। फिर शिकार निकल गया राजा ने। जाते 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 जंगल में क्या हो गया, जंगल का लोग, वहां के आदिवासी, तुम लोगों जैसा, तो लोग तो थोड़ा सफाई करके रहता है आजकल समझ गए। उसी समय ऐसा नहीं था, थोड़ा जंगल था, तो पूजा पाठ भी करता है। और जंगल का आदमी लोगों को ये आदमी ये देना था, बुली देना था, क्या बोलते हैं, नौर बुली देना है उस पूजा में, ठीक है। तो नौर बुली देना है, तो ये लोग ऐसा भी ढूंढ रहा था। तो राजा को मिला, पकड़ के बांध के ले आया, लेके पूरा पूजा है हाँ आग साग लगा के उसको काटेगा, वो भी राजा को बुली देगा। तो राजा तो शेष, खत्म, मेरा साला जो होना था वो तो हो गया। इसके बाद सब उसको धूला माने पीला सारा कुछ लगा के धूला भी दिया, सब सुथरा करके जहां आदमी को काटता है उसमें ले जाके ऐसा बांध दिया उसको, राजा को काटेगा। इसके बाद पुजारी का ऑर्डर ढूंढ माने वेट कर रहा है, रुक रहा है, पुजारी बोलेगा ही, बोलने से काटेगा, ऐसे हालत पे है। तो इसके बाद पुजारी ने देखा तो बोला, अरे छोड़ो इसको, छोड़ दो। तो छोड़ दिया। क्या हो गया, अरे इसका तो वो नहीं है ना, पूरा नहीं है, तो ये तो पवित्र नहीं है, इसको ईश्वर को दिया नहीं जाता है, छोड़ दो। छोड़ दिया, पूरा भाग के वो घर के अपने राज दरबार में आ गया। दरबार में आके चलो जेल में चलो, डॉक्टर को निकालो। तो डॉक्टर को निकाल दिया। डॉक्टर को निकालने के बाद तो डॉक्टर का पैर पकड़ा, अरे डॉक्टर सही बात है, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, अगर ये खाता नहीं होता तो मैं आज जाता, शेष खत्म। फिर डॉक्टर ने इसका पैर पकड़ा, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, अगर आप जेल में डाल के नहीं जाते, मुझे साथ में ले जाते, साला मेरा तो सब पूरा था, मुझे मार देता। तो ये भगवान जो करे अच्छा करे। तो ठीक है, हम लोग फिर से गुवाहाटी में बात करेंगे, लीडर लोग, बाकी युवा युवती को भी ले जाना साथ में, ठीक है। बाकी काम हम क्या कर सकता है देखते हैं, लेकिन आप लोगों को उम्मीद देता है, अभी हमारी मुख्यमंत्री जी, विधायकगण है, सब है, हम है, अभी हम लोग जितना हो सके हमारे सारे इंडिजिनियस लोगों के लिए ही अभी काम करेंगे। जो विभाग खुला है इसके जरिए ही हम लोग टेकअप करेंगे, ठीक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।